में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों से आपको प्रेरणादायक इंसाइट्स देते हैं। आज हम जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मंक के गहरे सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जो जीवन को शांति, उद्देश्य और मानसिकता से भरने का मार्गदर्शन देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने जीवन को एक भिक्षु की तरह जीने की कोशिश करें तो आपका जीवन कैसा होगा? क्या होगा अगर आप अपने विचारों को शांति और उद्देश्य से भरकर दुनिया की भागदौड़ से बाहर निकलकर आंतरिक संतुलन हासिल करें? थिंक लाइक अ मंक किताब लेखक जय शेट्टी द्वारा लिखी गई है, जो एक पूर्व भिक्षु, जीवन कोच और प्रेरणा स्रोत वक्ता हैं। इस किताब में शेट्टी ने भिक्षु जीवन के सिद्धांतों को आधुनिक दुनिया में लागू करने की कोशिश की है, ताकि हम अपने जीवन में शांति, उद्देश्य और आंतरिक खुशी पा सकें। इस किताब के माध्यम से वे हमें बताते हैं कि मानसिक शांति और संतुलन कैसे पाया जा सकता है, और यह हमें कैसे आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। किताब की प्रमुख बातें। शांति और मानसिकता। जय शेट्टी के अनुसार हम में से अधिकांश लोग जीवन की भागदौड़ में खोकर मानसिक शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। भिक्षु जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शांति होती है। शेट्टी हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम मानसिक शांति हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। उन्हें नकारात्मक सोच और तनाव से मुक्त करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह बताया कि एक शांत मन ही हमें सही निर्णय लेने, जीवन में संतुलन बनाए रखने और आंतरिक खुशी को महसूस करने में मदद करता है। विचारों की शक्ति। भिक्षु जीवन में विचारों का बहुत महत्व होता है। शेट्टी के अनुसार हमारे विचार ही हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तो हमारी वास्तविकता भी बदलने लगती है। वे बताते हैं कि हम अपने विचारों से खुद को प्रभावित करते हैं, और यदि हम नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें तो जीवन में अधिक सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। संघर्ष से सीखना। जीवन में संघर्ष सभी को आते हैं, लेकिन शेट्टी के अनुसार ये संघर्ष हमें सिखाने के अवसर होते हैं। जब हम अपने दुख और दर्द से सीखने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को एक नया दृष्टिकोण और शक्ति दे सकते हैं। शेट्टी बताते हैं कि भिक्षु जीवन में किसी भी कठिनाई को केवल समस्या के रूप में नहीं, बल्कि उसे जीवन के शिक्षक के रूप में देखना चाहिए। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हमें अपने संघर्षों को अवसरों के रूप में देखना आता है। प्यार और रिश्ते। जय शेट्टी ने इस किताब में रिश्तों के महत्व पर भी बात की है। उनका मानना है कि रिश्तों में सफलता और शांति तभी आती है जब हम उन्हें बिना किसी अपेक्षा के निभाते हैं। हमें दूसरों को बिना शर्त प्यार करना चाहिए और न ही उनसे किसी प्रकार की उम्मीद रखनी चाहिए। भिक्षु जीवन में हर व्यक्ति से सच्चा प्रेम किया जाता है, और यह हमें सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों में समर्पण और समझदारी से काम करना चाहिए। कर्म और उद्देश्य। जीवन में उद्देश्य की आवश्यकता होती है, और शेट्टी बताते हैं कि भिक्षु जीवन में कर्म पर बहुत जोर दिया जाता है। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और अच्छाई का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में वास्तविक उद्देश्य आता है। शेट्टी कहते हैं कि हमें अपनी पहचान और उद्देश्य को खोजने के लिए अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। वे यह भी बताते हैं कि कभी-कभी हमें हमारे कर्मों के परिणाम का हिसाब नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें केवल सही कर्म करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। आत्म देखभाल और ध्यान। आत्म देखभाल और ध्यान की प्रक्रिया भिक्षु जीवन का अभिन्न हिस्सा है। शेट्टी के अनुसार अगर हम अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन नहीं पा सकते। वे बताते हैं कि रोजाना ध्यान करना, प्राणायाम, सांस के व्यायाम करना और अपने मन को शांत रखना महत्वपूर्ण है। ध्यान हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। समय का सदुपयोग। जय शेट्टी हमें यह सिखाते हैं कि समय सबसे कीमती संसाधन है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और बेकार की बातों और लोगों से दूर रहना चाहिए। समय को सही दिशा में उपयोग करने से ही हम अपने जीवन में सफलता और संतुलन पा सकते हैं। विवेक और आभार। शेट्टी का मानना है कि जब हम आभार की भावना को अपनाते हैं
तो जीवन में सब कुछ अच्छा प्रतीत होता है। वे कहते हैं कि हम जो कुछ भी पाते हैं उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। जब हम आभार की मानसिकता रखते हैं तो यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। निष्कर्ष, थिंक लाइक अ मंक किताब हमें यह सिखाती है कि भिक्षु जीवन की गहरी समझ और सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति, उद्देश्य और प्यार को हर पहलू में लागू करने का तरीका बताती है। जय शेट्टी की यह किताब सिर्फ आत्मविकास की नहीं, बल्कि जीवन में खुशी और संतुलन पाने की एक यात्रा है। शेट्टी ने इस किताब के माध्यम से हमें यह समझाया है कि केवल बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। यदि आप जीवन में शांति, उद्देश्य और आंतरिक संतुलन पाना चाहते हैं, तो यह किताब एक अमूल्य मार्गदर्शिका साबित हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल इजी रीड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। याद रखें, जीवन को संतुलन और शांति से जीने का पहला कदम सोच बदलने से शुरू होता है। अगली बार तक अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते रहें। धन्यवाद।